हेलो दोस्तों, बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। बड़ी खबर आई है इस स्टॉक में कि एफआईआई एफपीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज किया है इस स्टॉक में। और आप देख भी सकते हैं कि उसकी वजह से 3% 3.5% के आसपास का मूव यहाँ पर देखा गया है। उस खबर की भी बात करेंगे कि लॉकडाउन लगने वाला है तो कितना असर लॉकडाउन पर लगेगा हमारा आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर। और अगर कोविड बढ़ता है जिससे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हिट होगा हमारा, तो उसके बाद क्या यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बेच देना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए। बात करेंगे इन तीन सवालों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहली खबर है वो यही है कि एफआईआई एफपीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज किया। आप यहाँ देख सकते हैं एफपीआई एंड एफआईआई हैव इंक्रीज्ड होल्डिंग्स फ्रॉम 0.1% टू 0.9%। ऑलमोस्ट 1% के आसपास की इनकी शेयर होल्डिंग हो चुकी है। मार्च क्वार्टर में इन्होंने बढ़ाई है। मार्च क्वार्टर में बात कर रहा हूँ, जनवरी से लेकर के मार्च तक के महीने में इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है। पहले एफआईआई इसकी शेयर होल्डिंग काफी बढ़िया होती थी। पिछले साल लास्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे तो इनकी शेयर होल्डिंग काफी अच्छी होती थी, बट वहां से लगातार इन्होंने डाउन ट्रेंड किया था, घटाया था अपनी शेयर होल्डिंग को। और उसके बाद अब ठीक ठाक खबरें जैसे ही आलोक इंडस्ट्रीज में बनी है, उसके बाद दोबारा से इन लोगों ने अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज करना स्टार्ट किया है। तो आलोक इंडस्ट्रीज एक ठीक ठाक रिकवरी वाला स्टॉक बन चुका है हमारा। बट ऐसे टाइम पर रिकवरी वाला स्टॉक बना है जब लॉकडाउन लगने वाला है, जब यहाँ पर महाराष्ट्र में ऑलरेडी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, मतलब नाइट कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तो प्रॉब्लम तो हो रही है। अगर लॉकडाउन लगता है तो वहां पे गिरावट भी होगी। आप जानते ही हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन का कितना असर होता है हर बार। लास्ट टाइम भी लगा था तो एक बार का एक्सपीरियंस तो है ही आपके सामने। और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो कितना गिरावट होगी स्टॉक में, और कितना गिरावट हो सकती है, मतलब बेच के चले स्टॉक को या फिर खरीदारी कर ले, यहाँ पर खरीदारी करके रखें या फिर जो भी स्टॉक है निकाल दें। ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि मार्केट में आज रिकवरी आई ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक मैं कहूंगा, यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं बहुत बुरी नहीं, बट हाँ अगर हरे निशान के बाद क्लोजिंग आई है तो मार्केट ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई है हमारे सामने। कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा केसेस हमारे सामने आ रहे हैं डेली के दिन में। और अगर 2 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं तो साफ तौर पर एक चीज तो तय हो जाती है कि कोविड का जो डर है, जो असर है मार्केट के ऊपर, वो उतना नहीं है जितना पिछली बार था। क्योंकि अगर कल के दिन में 2 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं भैया, उसके बावजूद भी मार्केट हरे निशान के साथ बंद हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोग इस समय पर कोविड को थोड़ा सा लाइटली, थोड़ा सा कमतर आंक रहे हैं। और वो ठीक भी है, मैं कहूंगा यहाँ पर वो ठीक भी है। क्योंकि आप देखो तो कोविड का जो असर है, जो फैक्टर आप ले सकते हो इस समय पर, वो 35 to 40% ही कंसीडर करो। जो वेटेज देना है कोविड को मार्केट के तौर पर, वो 35 to 40% ही कंसीडर करो। लॉकडाउन लगाया जाएगा तो नेशन वाइड नहीं लगेगा, सिलेक्टेड एरियाज में लगेगा। जिनमें ज्यादा केसेस पाए जाएंगे उन एरियाज में लॉकडाउन लगाया जाएगा। लेट्स होप क्या होता है क्या नहीं। वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से यहाँ पर मार्केट में हरा निशान आज के दिन में आया है। तो आने वाले दिनों में भी देखोगे आप कि अगर कोविड सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती है, जो कि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है इस समय पर, और इतने शॉर्ट टर्म में वो भी, तो अगर थोड़ा सा लंबा समय रुकते हैं, क्या कुछ होता है कोविड में क्या नहीं होता है, उसका असर मार्केट के ऊपर होगा। और उसका असर जो होगा, अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर होगा और आलोक इंडस्ट्रीज में गिरावट हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल भी। एक और कारण है जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, वो कारण है कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है हमारे, वो लगातार तेजी में आ रहे हैं। क्योंकि सप्लाई काफी कम हो चुकी है। ओपेक कंट्रीज प्रोडक्शन कर नहीं रहा है, बाकी कंट्रीज पर रिजर्व नहीं है, और वो लोग कितना निकालेंगे, वो खुद यूज करेंगे कि हमें देंगे। तो इसी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस में लगातार तेजी देखी जा रही है दोबारा से। और अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह से भी मार्केट में प्रेशर बनेगा, तो उसका असर भी आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टॉक है हमारा। अगर लॉकडाउन लगता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी फर्क पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी गिरावट हो सकती है। तो 3 बड़े कारण हैं जो आने वाले दिनों में आलोक इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करेंगे, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे, और आलोक इंडस्ट्री में गिरावट हो सकती है। अच्छी खबरों के बारे में भी बात की हमने, तो ये तो हुई गिरावट वाली बात कि गिरावट किन किन कारणों से हो सकती है। अब करना क्या है अगर गिरावट होती है, क्योंकि होगी वो तो लॉकडाउन लगेगा। आप जानते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हिट करेगा हमारा, कोई भी कंट्री यहाँ से माल नहीं उठाएगा, तो उसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हिट होगा तो क्वार्टरली रिजल्ट डाउन जाएंगे। और क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हमारे खराब आते हैं तो जो उसका असर होता है वो सीधा मार्केट सेंटीमेंट पर पड़ता है, स्टॉक सेंटीमेंट पर पड़ेगा। इन्वेस्टर जो है उस स्टॉक को अवॉइड करेंगे क्योंकि वो लॉस मेकिंग है। हम उस समय पर ये भूल जाते हैं कि किन कारणों की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसकी वजह से गिरावट हो सकती है। गिरावट होगी तो फिर यहाँ पर स्टॉक 21 रुपए 22 रुपए का जो एक हमारा टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाएगा शॉर्ट टर्म में। जो इस हफ्ते का, इस महीने का टारगेट अगर आपका रहा होगा
तो अभी 21 रुपए, 21.5 रुपए का स्टॉक है हमारा, कितनी गिरावट होगी उसकी भी बात करेंगे, बट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अभी क्या करना है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है जानने का कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाने का, कि देखो जो जिनके पास रिसर्च का मेथड है उन लोगों ने क्या किया। सबसे पहली बात तो इस समय पर एफआईआई एफपीआई ने दोबारा अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की है। पहले भी इन्होंने काफी बढ़ा रखी थी, फिर कम कर दी थी, क्योंकि जो एसएम लिस्ट वगैरह में डाल दिया था सेबी की तरफ से। अब दोबारा से अगर इसे इंक्रीज किया गया है तो साफ तौर पर यहाँ पर मतलब तो यही है कि जो स्टॉक है हमारा वो रिकवरी मोड पे है, रिकवर हुआ है बहुत अच्छे से। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक इसका पार्टनर है, आप कह सकते हैं 40% के आसपास के एसेट्स और शेयर होल्डिंग स्टेक उनके पास है। आप यहाँ देख सकते हैं उनका भी नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 40% के आसपास शेयर्स उनके पास है। तो एक चीज तो तय है कि यहाँ पर जैसे लॉकडाउन खुलेगा या लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तो स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी अब यहाँ के बाद होनी है। एक साल में 322% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है आपको। गिरावट हुई थी बीच में क्योंकि रिलायंस का जो डील वगैरह थी वो नहीं हो पा रही थी, बट अब हो चुकी है अगर, तो यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी के चांसेस बनते हैं। अब मार्केट में जो चांसेस, देखो होता क्या है कि आप एक फैक्टर कंसीडर करते हो, आप कहते हो कि ये तो बोला था, ये इसका वजह से तो ये होगा, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। ऐसा नहीं है, आपको सभी फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, अच्छे रिजल्ट्स की अगर आप उम्मीद कर रहे हो, मान लीजिए अच्छे रिजल्ट्स आ भी जाते हैं तो भी आप एक अच्छी रैली की उम्मीद नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको मार्केट सेंटीमेंट भी देखना होता है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर मान लिया उस दिन हमारे जो मार्केट है कोविड केसेस काफी ज्यादा आ जाते हैं, या क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाता है, या फिर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, मतलब युद्ध लाइक सिचुएशन बनी हुई है, वो हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर गिरावट होगी, बढ़ेगा थोड़ी वहां पे। बट आप लोग कहोगे क्वार्टरली रिजल्ट में अच्छा आने वाला था, बढ़ा क्यों नहीं? तो वो नहीं होता, आपको सभी फैक्टर्स को वेटेज देना होता है और उस वेटेज के अकॉर्डिंग ही हमारा जो स्टॉक है वो परफॉर्म करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, और इस समय पर आपके सामने जो स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज का, उसके फंडामेंटल सुधर रहे हैं, उसमें बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब डिलीवरी परसेंटेज पर भी देखोगे तो इस स्टॉक की डिलीवरी भी 40% से ज्यादा की डिलीवरी, 42% की डिलीवरी इस स्टॉक में उठाई जा रही है। तो साफ तौर पर यहाँ पर माल उठाया जा रहा है। साफ तौर पर मैं बोलूंगा कि अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और अगर आप लॉस में हो तो बने रहो, बेचना नहीं है बिल्कुल भी, बेचने की गलती बिल्कुल भी इस स्टॉक में मत करना। अब सवाल आता है खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि एफआईआई एफपीआई ने खरीदा है। देखो खरीदारी नहीं करनी है इस समय पर। खरीदारी क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हम एकदम लॉकडाउन के दरवाजे पे खड़े हैं और लॉकडाउन लगता है तो गिरावट होगी। तो जब तक हमारा जो स्टॉक है वो बॉटम आउट नहीं हो जाता, एकदम बॉटम पे नहीं पहुंच जाता है, तब तक एटलीस्ट आप खरीदारी मत करना इस स्टॉक में, तब तक थोड़ा सा अवॉइड करो। बस होल्ड करने की मेरी यहाँ पर सलाह रहेगी आपके लिए, होल्ड करो स्टॉक को। होल्ड कर दो तो एक बढ़िया प्रॉफिट आपका बनेगा, ठीक है। खरीदारी नहीं करनी है, बिकवाली भी मत करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रिकवरी में है हमारा मार्केट, और रिकवरी में स्टॉक है हमारा, एक्चुअली मार्केट नहीं है, स्टॉक हमारा मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स रिकवरी में है। स्टॉक पर दबाव पड़ रहा है, स्टॉक हमारा अंडर प्रेशर परफॉर्म कर रहा है, बट वो आउट ऑफ प्रेशर भी आएगा। वंस द मार्केट कम्स आउट ऑफ प्रेशर तो उसको वेट करना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि होल्ड करो यहाँ पर स्टॉक को, ठीक है। तो इस वीडियो में मात्र हमने 2 क्वेश्चंस के बारे में बात किया है कि आलोक इंडस्ट्रीज में गिरावट क्यों है, या गिरावट प्रेशर में क्यों है, और एफआईआई एफपीआई ने अगर शेयर होल्डिंग इंक्रीज किया तो आपको क्या करना है। खरीदारी करके चले क्योंकि लॉकडाउन वगैरह होने वाला है, या बेच दे क्योंकि लॉकडाउन होने वाला है। दोनों ही सवालों के मैंने जवाब दे दिए हैं। पहला सवाल कि गिरावट के क्या कारण है, मैंने बता दिया। दूसरा कि खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, देखो खरीदारी बिल्कुल मत करना, बेचने की भी गलती मत करना। इस लेवल पर बेचते हो अगर आपका प्रॉफिट में हो, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है आपका, तब तो बेच के निकल जाना सही होगा। बट अगर आप जानते हो कि स्टॉक हमारा बॉटम कहाँ होगा, तो बॉटम अगर आपको नहीं पता है कितना गिरेगा, तो एटलीस्ट होल्ड करके चलो, क्योंकि बहुत जल्दी रिकवरी बाजार में भी आएगी और स्टॉक में भी बहुत अच्छी रिकवरी आएगी हमारे सामने, ठीक है। इसी का वीडियो खत्म करें। दोनों सवालों के मैंने जवाब दिए हैं। बहुत कम क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए थे ताकि मिक्सअप ना हो। बहुत सारे सवाल आते हैं नीचे कि यार मिक्सअप हो जाता है, समझ में नहीं आता कुछ भी, तो इसीलिए बहुत कम क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपको लगता है कि हमें और सवाल लेने चाहिए तो प्लीज कमेंट बिलो। अगर आपको लगता है कि हमें और कम सवाल लेने चाहिए, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर पूरा वीडियो करना चाहिए, तो वो भी कमेंट करके बताना आप। अगर कोई और सवाल है आपका इस स्टॉक से जुड़ा हुआ या कोई और स्टॉक से जुड़ा हुआ, तो वो भी कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर उसको भी कंसीडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या आपके स्टॉक के ऊपर दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे, कोशिश करेंगे एटलीस्ट। तो चलिए खत्म करते हैं इसी लेवल पर। और वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को यार, कमेंट करके बताना कैसी लगी। कुछ और सवाल हो तो वो भी कमेंट करो। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर कर देना।